हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ड्यूटी में आप लोग लगे होंगे। यहाँ पर एसएससी जीडी 2023-24 का मेडिकल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और सारे भाई लोग, गर्ल्स या बॉयज़, सारे कैंडिडेट एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट हैं वो सारे लोग इस ताक में होंगे कि हमारा किसका किसका नौकरी होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, कटअप कितना जाएगा, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, मेरा किस्मत में क्या लिखा है, मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं। बहुत तरह का सवाल उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सबों को हम निश्चित कर देना चाहते हैं कि आपका कितना नंबर रहने से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फाइनल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जॉब लग जाएगा, आपके बॉडी पर वर्दी चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो से पहले आप सबों को 2 वीडियो कटअप का हम डाल चुके हैं, जिसमें स्टेट वाइज कटअप हम डाले हुए हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो जो था वो बहुत ही मतलब एक तरह से अच्छा रिस्पॉन्स आया पब्लिक का, आप लोग का, मतलब एसएससी जीडी एस्पिरेंट का अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे लोगों ने देखा, मतलब सैकड़ों कमेंट उसमें आए, अच्छे अच्छे कमेंट आए और अपना बताएं कितना मार्क्स आया कि नहीं, कहाँ है, भारत के अलग अलग कोना से उनके उसमें कमेंट आया। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स भी उसमें लाए हैं, तो मैक्सिमम लोग का उस तरह से हो जाएगा जिनका अच्छा मार्क्स है। तो जो वीडियो वो नहीं देखे होंगे वो जाइए चैनल में मेरे विजिट कीजिए और वहाँ पर देखिए, उसमें स्टेट वाइज कटअप दिया गया होगा, जिसमें उसको 3 कैटेगरी में बांट के बनाए थे। हाईएस्ट कटअप वाले स्टेट का कितना कटअप जाएगा, मिनिमम ये जो मॉडरेट होता है, ठीक ना, उसका कितना कटअप जाएगा और मिनिमम कटअप कितना जाता है। यानी कौन कौन ऐसे स्टेट है जिनका हाई कटअप जाता है, कौन कौन ऐसे स्टेट है जिनका मॉडरेट कटअप जाता है, कौन कौन ऐसे स्टेट है जिनका लोवेस्ट कटअप जाता है। ठीक है, वो पहला वीडियो हो गया। दूसरा वीडियो बनाए थे जिसमें हम बताए थे कौन कौन ऐसे स्टेट हैं जिनका सबसे कम कटअप जाता है और उनका कितना मार्क्स रहने से उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और उनका जॉब हो जाएगा, उनके बॉडी पर वर्दी चढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में दोस्तों हम एक एक स्टेट को पकड़ करके हम चलने का प्रयास कर रहे हैं और आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो झारखंड स्टेट का फाइनल कटअप को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। इसलिए जो झारखंड के रहने वाले गर्ल्स एंड बॉयज़ है, एसएससी जीडी में नौकरी करने का इच्छा रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो मेरे वीडियो को देखें और यूट्यूब महाराज से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को झारखंड के एसएससी जीडी एस्पिरेंट के पास में पहुंचा दें ताकि उनका भला हो सके, वे समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम एनालाइज करके आए हैं, पूरा सारा एक्सपीरियंस के साथ में इसको लेकर के आए हैं। तो देखेंगे झारखंड का फाइनल कटअप क्या रहने वाला है। तो झारखंड में दोस्तों सबसे पहले अब जान लीजिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट आता है और उसमें एक नक्सल डिस्ट्रिक्ट आता है। जनरल डिस्ट्रिक्ट आता है और नक्सल डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस बार जो है कहानी इस तरह से है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो नंबर ऑफ सीट है या तो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो सबसे कम है और नंबर ऑफ ये वैकेंसी का बात करें नक्सल डिस्ट्रिक्ट का वो सबसे ज़्यादा है। जनरल डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा है। ठीक है, और कटअप जो जाता है दोस्तों वो जनरल डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा जाता है और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का कम जाता है। ठीक ना, इतना आप जान लीजिए। अब एक एक करके बात करेंगे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में ST SC UR EWS और OBC का कितना कटअप जाता है। 5 कैटेगरी को हम लोग बांटेंगे। पहले बात करते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मतलब कैटेगरी को कितना सीट है, फिजिकल कटअप कितना गया था और कितना नंबर ज़्यादा रहने से और कितना नंबर बना रहेगा जिससे कि उनका फाइनल मेरिट में उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेडिकल फिट होने के बाद कम से कम 2 गुना वैकेंसी, 2 गुना कैंडिडेट को चूज करके रखा जाता है। 2 गुना कम से कम रहना चाहिए, उसके बाद फाइनल मेरिट आता है। तो एक इंसान का मतलब एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो फिजिकल में बाहर हुए, मेडिकल में बाहर हुए। ठीक है, तो इस तरह से जो छट कट के जो आते हैं कैंडिडेट बचते हैं वो 2 गुना कैंडिडेट बचते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बचे होंगे। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले झारखंड का जनरल डिस्ट्रिक्ट का। ठीक ना, तो स्टार्ट करते हैं ST से। ठीक है, ST से बात करते हैं। तो ST का जो नंबर ऑफ सीट था वो अप्रोक्स 140 के अप्रोक्स में था, यानी 140 के लगभग में उनका सीट था ST कैटेगरी का। ठीक ना, और इनका जो फिजिकल कटअप गया था वो 88 गया था। ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक बात को। ST का जो नंबर ऑफ सीट था वो अप्रोक्स 140 था और जो कटअप फिजिकल कटअप गया था वो 88 गया था। ठीक है, अब 88 गया है तो देखिए जनरल के बाद जनरल डिस्ट्रिक्ट में जनरल और OBC के बाद अगर ज़्यादा किसी का मतलब कटअप जाता है तो ये है हमारे ST का, क्योंकि झारखंड में ST की संख्या बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इसलिए कटअप इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो कम से बाद में 88 है, तो कम से कम आपका 13 से 15 नंबर आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 15 नंबर कम से कम आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा।
कम से कम आपका जैसे कि 88 कट ऑफ गया है तो 12 नंबर ऐड करेंगे तो 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें 2-3 नंबर आपको और ऐड करना है। अगर आपके पास 105 नंबर है, 2 से 105 के बीच में आपका मार्क्स बन रहा है, एसटी कैटेगरी 102 से 105 मार्क्स अगर आपका है, कट ऑफ से 12 से 15 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ बन ज़्यादा है, तो आपका एक सीट डन है, मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। अब एससी कैटेगरी की बात करते हैं। झारखंड में सबसे कम कट ऑफ जाता है तो वो है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का सबसे कम कट ऑफ जाता है। बात कर रहे हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट का एससी कैटेगरी का। इसमें अप्रॉक्स 63-65 इस तरह से करके इनका सीट था। और इसमें जो है वो एससी का जो है वो एसटी के तुलना में 8 नंबर कम गया है फिजिकल कट ऑफ, 80 नंबर गया है फिजिकल कट ऑफ, ठीक है। तो इनका जो है उनके तुलना में थोड़ा कम आता है, इनको भी कम से कम 8 से 10 नंबर थोड़ा अधिक रहना चाहिए। अगर अब जैसे 80 गया है तो कम से कम उनका 7 से 10 नंबर मान के चलिए। 87 नंबर से लेकर के 90 नंबर के बीच में, 87 नंबर से लेकर के 90 नंबर के, ये हाँ 87 से लेकर के 90-92 तक, 90-92 तक, 87 प्लस 5 और जोड़ दीजिए, 87 से लेकर के जिनका 92 नंबर तक है, या फिर ये समझ लीजिए कि 95 के बीच में, 87 और 95 के बीच में जिसका नंबर बन रहा है एसटी कैटेगरी, ठीक है। 2-5 नंबर ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। 87 से लेकर के 92 हो या तो 95 तक जिनका बन रहा है, अगर 95 है तो आप डन समझिए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, ठीक है। तो 87 से लेकर के 95 तक जिसका नंबर है वो एससी का कैंडिडेट आप तैयारी कर लीजिए ज्वाइनिंग करने का, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे ज्वाइनिंग करने से पहले क्या क्या लेकर के आना है, क्या चीज़ बना कर रखना है, क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, सो ठीक है। बात करते हैं ओबीसी का, जनरल डिस्ट्रिक्ट का ओबीसी का बात करते हैं। इसका भी ज़्यादा सीट नहीं था, 64-65 सीट इसका भी था, ठीक है। इसका जो कट ऑफ गया है दोस्तों, झारखंड में सबसे अधिक कट ऑफ जाता है तो ओबीसी का जाता है। झारखंड में सबसे अधिक कट ऑफ जाता है तो ओबीसी का जाता है, क्योंकि ओबीसी का संख्या भी वहाँ पर सबसे अधिक है, ठीक है। तो 109 कट ऑफ इसका गया है, 109 कट ऑफ इसका गया था फिजिकल का। ओबीसी का फिजिकल कट ऑफ कितना गया था? 9 गया था, ठीक है। तो जब 9 इसका गया है तो कम से कम इसका 17 नंबर, कम से कम 15 से ऊपर नंबर इसका ज़्यादा बढ़ा रहना चाहिए। तानी इसमें डन है कि 120 नंबर से अधिक होना चाहिए आपका, 120 नंबर से अधिक होना चाहिए। कुल मिला के अगर नहीं हो पर भी तो 109 इधर आ रहा है तो कम से कम आपका 13 से 15 नंबर तक हमें आपका अधिक होना चाहिए। कुल मिला करके ये समझ लीजिए कि 122 प्लस नंबर हो, या तो 120 से 125 के बीच में नंबर हो। 120 से लेकर के 125 के बीच में है तो आप सेव हैं, आपका डन है कि आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। 109 नंबर फिजिकल कट ऑफ गया था तो कम से कम 120 तक नंबर होना चाहिए, मिनिमम 120 तक नंबर उनका होना चाहिए। 120 तक नंबर रहेगा तो उनका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट का, जनरल डिस्ट्रिक्ट का यूआर का बात करते हैं, जो कि 102 सीट था इनका, 102 सीट था यूआर का, ठीक है। इसका फिजिकल कट ऑफ गया था वो 102 गया था। ओबीसी का सबसे अधिक जाता है, ठीक है। तो ओबीसी 109 गया था और यूआर का 102 ही जा रहा है, ठीक है। इनका भी कम से कम 117 से लेकर के 120 तक में इनका होना चाहिए। ओबीसी का 120 प्लस होना चाहिए, ओबीसी का 120 प्लस होना चाहिए, और यूआर का जो है वो 117 और 120 के बीच में उनका नंबर रहेगा तो उनका हो जाएगा, ठीक है। इतना आप रखिए। बच गया ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो इनका फिजिकल कट ऑफ गया था 82 नंबर गया था, इनका फिजिकल नंबर गया था, कट ऑफ गया था 82 नंबर गया था, ठीक है ना। तो कम से कम यहाँ पर आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा आपको चाहिए, 10 से 12 नंबर भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो आपका भी अगर 95 प्लस नंबर है, अगर आपका 95 प्लस नंबर है तो ईडब्ल्यूएस वालों को भी हो जाएगा। 82 में अगर 10 जोड़ते तो 92 हुआ, 2-3 नंबर और बढ़ा दीजिए। अगर 95 नंबर आपका भी है तो आप भी सेव है, मस्त है, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट के एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं झारखंड में जो सबसे अधिक जो चर्चा रहता है वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा चर्चा रहता है, ठीक है। तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में जनरल डिस्ट्रिक्ट की तुलना में कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। नक्सल डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जनरल का डायरेक्ट बात करते हैं पहले, तो इसका सीट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। 600 प्लस सीट है, 600 प्लस सीट है जनरल लोगों का नक्सल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसका जो कट ऑफ गया था इसका भी 102 कट ऑफ गया था, 102 कट ऑफ गया था, ठीक है ना। तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको भी फाइनल मेरिट लेना है, ठीक है, तो कम से कम 115 प्लस नंबर होना चाहिए, 115 प्लस नंबर होना चाहिए। 15 और 17 के बीच में जो भी हो, 115 और 17-18 के बीच में जो भी नंबर हो, ठीक है, कम से कम उतना होना चाहिए, यानी 115 प्लस नंबर आपका होना चाहिए तो आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है। पीछे से बात कर रहे हैं, जनरल से हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो 153 सीट था इनका,
इनका जो कट ऑफ गया था वो 2 नंबर जनरल डिस्ट्रिक्ट की तुलना में ज़्यादा गया था। तो 82 उधर था, अभी इधर 84 गया, तो 84 गया, ठीक है। तो 10 नंबर आप इधर जोड़ रहे हैं, मतलब उधर भी लगभग सेम ही है, तो उसमें भी आप 2 नंबर बढ़ा सकते हैं। 95 उधर था, तो 95 97 कर दीजिएगा तो आपका इतना हो जाएगा। 95 प्लस नंबर आपको बोले तो वहाँ की 95 प्लस नंबर रहेगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 96 97 इस तरह से जो भी है, यानी लगभग अप्रोक्स 100 तक में रहेगा, यानी 100 से पहले यानी 95 से 2-3 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा चांस बनेगा तो 95 तक में भी आपका यहाँ पर भी हो जाए। सॉरी, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट में उधर आपको 95 था, तो इससे बिलो आ जाइए आप, ठीक है। 95 से 2-3 नंबर कम में आ जाइए, ज़्यादा में नहीं जाइए, कम में आइए, क्योंकि 2-3 नंबर कम रहेगा, यानी 95 तक 93 94 95 इस तरह से आपका रहेगा। 92 प्लस नंबर रहेगा, 92 से लेकर के 95 तक में रहेगा, तो EWS वालों को हो जाएगा, ठीक है। 7-8 नंबर तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। OBC का बात करते हैं, इसमें 284 सीट था, 284-85 सीट था, ठीक है। इसमें भी कट ऑफ उसका जैसा ही गया 109 नंबर लगभग, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि UR से जनरल से ज़्यादा इसका जाएगा, यानी इसमें भी आपको 120 प्लस रहेगा। 2 नंबर का अलग फ़र्क है, वहाँ पर भी 120 प्लस था, प्लस में 2 नंबर की बात ही है यहाँ पर, ठीक है, 2-3 नंबर का। तो यही 120 और 125 के बीच में आपका रहेगा, तो उधर भी हो जाएगा और आपका इधर भी हो जाएगा OBC का, ठीक है। SC का बात करते हैं तो नक्सल में 180 सीट है, SC का 180 प्लस, ठीक ना, 180 प्लस सीट है SC का। तो इसमें भी इसका ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। जनरल में एक कम था, तो इसमें नक्सल एरिया में एक ज़्यादा नंबर कट ऑफ गया, ठीक है। तो वही बात है, 81 इधर, तो 10 कम से कम 7 से 10 नंबर तक आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो कुल मिला करके आपका वही बात आएगा, घुरा फिरा के एक 2 नंबर बढ़ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 87 से लेकर के 91-92 नंबर तक अगर आपका बन रहा है, 95 तक अगर बन रहा है, तो उसी रेंज में आप लपटा जाइएगा, उसी में आपका हो जाएगा। 87 से लेकर के 95 के बीच में आपका नंबर बन रहा है तो आप डन है, आपका मतलब होने का प्रबल चांस है, पूरा होगा, ठीक है। बाकी 90 से 95 के बीच में तो आपका एकदम से 100% है, कोई रोकेगा नहीं। 87-88 वालों को थोड़ा बहुत डर हो सकता है, लेकिन 7-8 नंबर अगर ज़्यादा है, 7 से 10 नंबर आपका ज़्यादा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नक्सल एरिया में SC लोग को हो जाएगा। झारखंड में सबसे कम अगर जाता है तो SC लोगों का जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं ST का। ST का 400 प्लस सीट है, इसका गया था 88 कट ऑफ गया था, ठीक है, 88 गया था। तो इसका भी 12 से 14 नंबर इसका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कम से कम आपका 100 से लेकर के 105 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। 100 से लेकर के 105 नंबर तक में आपका होना चाहिए। 105 तक मान लीजिए, 105 नंबर तक आपका होना चाहिए कम से कम, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। कम से कम 15 नंबर आप जोड़ के रखिए, 14 से 15 नंबर। तो इस प्रकार से ये समझ लीजिए 102 से लेकर के 105 के बीच में आपका नंबर हो जाएगा, रहेगा तो आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का कटअप में कंपैरिजन कर लिए होंगे और आप लोग समझ में आ गया होगा कि कौन से कैटेगरी का कितना मार्क्स जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस बीच में जिनका थोड़ा सा नंबर कम रह गया होगा, मेरिट नहीं आएगा, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है और हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा लड़ते रहिए, एकदम से कमज़ोर अपने आप को मत समझिए। जब तक उम्र है, जब तक बॉडी में दम है, तब तक और बेहतर करते जाना है। कभी भी आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कभी ना कभी आपके बॉडी पर वर्दी चढ़ेगा, इसलिए कभी हार नहीं मानिएगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी, 50% पढ़ाई पर जोर दीजिए और 50% अदर चीज़ में, फिजिकल वगैरह पर, अपना बॉडी मेंटेनेंस पर। कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक पहले से कराते रहिए, ठीक ना, उसको पहले से ठीक कराते रहिए। उसके बाद बॉडी पर, खाना पीना पर भी ध्यान दीजिए। रनिंग वगैरह भी अपना सुबह करते रहिए, सुबह शाम में जब मन करे तब आप करते रहिए। और पढ़ाई आपको 50% पढ़ाई को ध्यान देना है और 50% बॉडी प्लस में फिजिकल, ठीक है। मतलब डाइट प्लस फिजिकल आपका 50% और 50% ओनली पढ़ाई, यानी पढ़ाई पर आपको फोकस करना है। रनिंग तो पास कर ले रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप परीक्षा में आपका कम नंबर आता होगा, इसलिए आप छट जाते होंगे। इसलिए आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, 50% से नहीं 70% आप पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। बाकी फिजिकल अगर थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो उस पर ध्यान दीजिए, और फिजिकल अच्छा होगा तो आपको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। सारा वीडियो देखिए, स्टेट वाइज कटअप बनाए तो उसका वीडियो देखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों लोग के बीच में शेयर कर दीजिए, SSC GD एस्पिरेंट के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए ज़बरदस्त और शानदार वीडियो के साथ में। मेडिकल से पहले क्या मेडिकल ज्वाइनिंग से पहले क्या चीज़ की तैयारी कराना है, वो चीज़ कौन सा चीज़ लेके जाना है, सब आप सबको एक अनदर वीडियो में बना के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।